का जब गठन हुआ था तो और जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में, तो जो गठन हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि ये बहुत बड़ा राज्य बनेगा, यहाँ पे संसाधन बहुत है, जबकि ये लोगों की जो उम्मीदें और आकांक्षाएं, जो डिमांड थी, उस हिसाब से जो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और उसी समय जो हमारे बड़े बड़े जो नेतृत्व थे, उन्होंने ये कहा था, अपनी किताबों में भी लिखा है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, इसके अपने जो संसाधन है वो सीमित है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश जो है विकसित या तरक्की नहीं कर सकता। और आज तक हमने इतिहास में यही देखा है कि केंद्र सरकार का पूरा सहयोग जो है हिमाचल सरकार को मिला है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे हो, बीजेपी की रहे हो, कांग्रेस की रहे हो। पर जब वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में एक भयंकर आपदा आई, उसके कारण जो हमारा 1000 करोड़ों का नुकसान हुआ, और जो पीडीएन ने की हमारी 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि थी वो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दी। और जो हमारा जो रेवेन्यू का जो मेन जो एक जो बजट तैयार होता है, कई तरह के उसमें एलिमेंट्स होते हैं, मेन होता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब आप ये देखिए, बीजेपी की सरकार में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था 12 सरकार ने लाहौल के जो सैली और मेयाड़ प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है और उसमें एमओयू साइन हुए, तो आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि लंबे समय से जो लोग जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के विरोध में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो किन्नौर और जो उत्तराखंड को बनने नहीं देने की बात जो कर रहे हैं, तो क्या आपका क्या स्टैंड रहेगा इसमें? देखिए, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय पहले भी दी थी और मैं आज भी अपने राय पे स्टैंड करती हूँ कि मैं स्वयं जो है इन प्रोजेक्ट्स के विरोध में हूँ। हमेशा से मैंने इसका विरोध किया और आज भी विरोध में खड़ी हूँ। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो ये आज जो विरोध कर रही है, दोगलापन जो इनके चरित्र में है, वो देख के हमें भी बड़ा हैरानी होती है कि ऐसे गिरगिट की तरह जो ये रंग बदलते हैं। हालांकि इनके समय में मोजावियर कंपनी में सारी तरह की फॉर्मेलिटीज की गई, लैंड एक्वायर किया गया, लोगों को कंपनसेशन दिया गया, स्ट्रीट लाइट्स बांटी गई, गाड़ियां निकाली गई, कई लोगों को नौकरी दिलवाई गई, एंगेज किया गया। तो ये सारी चीजें तो इनके समय पे हुई है। आज जो बना बनाया हर चीज जो एग्जीक्यूशन सिर्फ कर एसकेटीटी जो प्रस्तावित चौड़ाई का जो सड़क मार्ग होना है, तो इसको मुआवजे को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता बनी हुई थी, और क्योंकि तो केलोंग के उसको लेकर ओस्ट को लेकर काफ़ी मांग करें, तो आपने विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया, तो क्या इसका परिणाम सामने निकल के आने वाला है? जी बिल्कुल, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हालांकि जो हमारा लैंड एक्विजिशन और रेगुलेशन के बाद जो कंपनसेशन एक्ट है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। 2013 में जो कानून आया था, तो ये फेयर कंपनसेशन की देने की बात जो है ऐसे प्रभावितों को करता है। जहां तक एसकेटीटी के संदर्भ में बात और जब कानून की बात है, वहां पे एडजॉइनिंग विलेज या एडजॉइनिंग रेवेन्यू विलेज की तर्ज पे आपको सर्कल रेट देने का प्रावधान है। तो इस मैटर को हमने टेकअप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में है, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के, और ये हम लगातार जो इनके रेवेन्यू सेक्रेटरी इनके भी लगातार संपर्क में है। और डीसी महोदय को भी हमने यही निर्देशित किया है, निवेदन भी यही किया है कि आजकल लोगों